देश के मशहूर टीचर विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस पर ताला चढ़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि दृष्टि आईएएस ने भी दूसरे कोचिंग सेंटर्स की तरह नियमों के साथ खिलवाड़ की है और इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब ये तो हम सभी जान ही रहे हैं कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में मौजूद राज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है और इसे लेकर राजेंद्र नगर में हजारों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब इस प्रोटेस्ट की आंच फैलकर मुखर्जी नगर तक पहुंच गई है। बीते दिन मुखर्जी नगर के हजारों स्टूडेंट्स ने विकास दिव्यकीर्ति के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और फिर आनन फानन में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर पर ताला चढ़ दिया। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस ने कौन से नियम तोड़ दिए हैं जिसके चलते एमसीडी ने उनके सेंटर पर ताला चढ़ा है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। अब ये तो हम सभी जान ही रहे हैं कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का हब कहलाने वाले राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका कारण है 3 बच्चों की मौत होना। ये बच्चे राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे जहां पानी भर गया और बच्चे वहां डूब गए और यहीं से विवाद शुरू हो गया। दिल्ली के एमसीडी का नियम कहता है कि बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलाई जा सकती हैं। इसका इस्तेमाल या तो सामान रखने के लिए या फिर गाड़ियों की पार्किंग के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन राव आईएएस ने यहाँ लाइब्रेरी बना रखी थी और जब यहाँ पानी भरा तो पढ़ाई कर रहे 3 एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। अब दिल्ली में राजेंद्र नगर की तरह ही मुखर्जी नगर भी कोचिंग सेंटर्स के हब के तौर पर जाना जाता है और यहाँ देश के मशहूर टीचर विकास दिव्यकीर्ति अपना मशहूर कोचिंग क्लास दृष्टि आईएएस चलाते हैं। अब राजेंद्र नगर में उठी प्रोटेस्ट की आग मुखर्जी नगर तक तो पहुंच नहीं थी और हुआ भी यही। बीती शाम मुखर्जी नगर के हजारों स्टूडेंट्स विकास दिव्यकीर्ति के घर के सामने इकट्ठा हो गए और इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट करने लगे। स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तुरंत हरकत में आई और दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में चल रहे 5 क्लासेस पर ताला चढ़ दिया। साथ ही एक नोटिस भी चिपका दिया जिसमें लिखा हुआ था कि बेसमेंट के अंदर क्लास चलाना गैर कानूनी है और इसलिए 5 कमरों को सील किया जाता है। साथ ही अधिकारियों से संपर्क करने के भी निर्देश लिखे हुए थे। तो चलिए अब आपको दृष्टि आईएएस के ऊपर किन नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है वो भी बता देते हैं। देखिए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एमपीडी 2021 नियम के मुताबिक रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सामान रखने या फिर गाड़ियां रखने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन राजेंद्र नगर के जिस राव आईएएस के अंदर हादसा हुआ वहां बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था और ठीक ऐसे ही दृष्टि आईएएस में भी देखने को मिला है। दृष्टि आईएएस भी अपने बेसमेंट का इस्तेमाल क्लासेस चलाने के लिए कर रही थी। वहां पर दृष्टि आईएएस ने 5 कक्षाएं बना रखी थी जिसमें बच्चों की क्लासेस ली जाती थी। वैसे आपको बता दें, विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर के अलावा एमसीडी ने बेसमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे करीब दर्जन भर कोचिंग सेंटर्स पर भी एक्शन लिया है और वहां भी ताले चढ़ दिए गए हैं। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी ने एक्शन एक दुर्घटना होने के बाद लिया है। राजेंद्र नगर के मामले को लेकर भी हम ये समझ सकते हैं कि अधिकारी कितने लापरवाह हैं। एक तो सड़क पर पानी भरा हुआ था, ऊपर से नियमों को दरकिनार कर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाकर रखी गई थी और जब गिरफ्तारी की गई तो एक थार ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि सड़क पर पानी तो भरा हुआ था लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था। थार ड्राइवर ने पानी में तेजी से गाड़ी चलाई जिसके चलते पानी की लहर उठी जो बेसमेंट में जाकर घुस गई और इस कारण डूबने से बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और एक्शन अधिकारियों के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। The Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप एआई यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 Uncut. अनकट Uncut. अनकट